फंडामेंटल एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं कि उनको कैसा नजर आया। और देखिए, सीएलएसए हो या कोई भी ब्रोकरेज हाउस हो, सबने एसीसी के ऊपर अपने जो लक्ष्य हैं उनको बढ़ाया है। गौरांग सर बताइए, एसीसी पर क्या राय है आपकी? तो मेरे ख्याल से ये महज एक शुरुआत है हेमंत, सीमेंट सेक्टर के परफॉर्मेंस की। खाली एक ही है, बारिश के मौसम में जो आवाजाही होती है सीमेंट के बैग्स की, वो थोड़ी सीमित दायरे में होती है क्योंकि निर्माण कार्य थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन अगर मैं सरकार की जो योजना है उस पर नजर डालूं और जो निर्माण का कार्य करने की बात की है वहां पर अगर मैं थोड़ी बहुत महत्व दूं तो मुझे लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर एक बहुत ही शानदार आउट परफॉर्मेंस हो सकता है। और कुछ सुनने में ये भी आया कि थोड़े बहुत दाम भी बढ़े थे सीमेंट के बैग के, खास करके उत्तर भारत में। एसीसी, अल्ट्राटेक, अंबुजा, ये 3 दिग्गज कंपनियों में से पसंद है हमारी, जहां पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय दे रहे हैं। और मझौली सीमेंट कंपनियों में श्री सीमेंट, दालमिया भारत सीमेंट, रैमको सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये 4 विकल्प मझौली कंपनियों में से सीमेंट में। और ये 7 कंपनियों का जो मैंने जिक्र किया है हेमंत, इनके जो क्षमता है उत्पादन की वो चौतरफा भारत देश में फैली हुई है। इनके डीलर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही मजबूत है और इन 7 कंपनियों का मार्केट शेयर अगर आप देखने जाएं तो मेरे ख्याल से पूर्ण तरीके से मार्केट को कैप्चर कर रखा है। बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। शुक्रवार को नतीजों से पहले हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कुछ दिनों पहले जिसमें लिखा हुआ था सब लोगों ने सामान तो बल्क में खरीदा ही है। लॉकडाउन के समय में सैनिटाइजर्स खूब खरीदे गए हैं और सेवलॉन जैसे ब्रांड्स हैं इनके पास। ये बताइए, ये आईटीसी क्या और बढ़ सकता है नंबर से पहले, और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है नतीजों से? तो मुझे उम्मीद है कि जो टिप्पणियां ब्रिटानिया ने भी की थी, मेरे ख्याल से आप ही के चैनल पर मैनेजमेंट थे और उनका वक्तव्य एक ये था कि ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों से जो सहारा मिला है बिक्री को लेकर के, खास करके एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड क्षेत्र के लिए, वो काफी सराहनाजनक है। और ये आने वाले समय में और मजबूत होगा क्योंकि सरकार के तरफ से जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हो, कृषि क्षेत्र के लिए हो, वो काफी बड़ा सहारा देगा। आईटीसी के ऊपर हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है और मुझे उम्मीद है कि तंबाकू और सिगरेट के कारोबार को छोड़ करके जो बाकी अन्य कारोबार है आईटीसी के, वहां से योगदान पिछली तिमाही में भी बढ़ते हुए दिखा था, इस तिमाही में शायद और आगे बढ़े, वैसी उम्मीद है। और लंबी अवधि के लिए लक्ष्य हमारे आईटीसी पर करीबन 235 से 245 के लिए है। इसी के साथ एचयूएल, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, डाबर, मैरिको और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये सूची है एफएमसीजी कंपनियों पर जहां पर हमने लंबी अवधि के लिए खरीदारी की कवायद की। ये स्टॉक फंडामेंटली, गौरांग सर? देखिए, काफी कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी और जो विदेशी कारोबार है वहां पर भी मेरे ख्याल से कुछ खबरें थी कि नॉन कोर बिजनेसेस को बेच करके जो डेट है ये कंपनी अपनी बैलेंस शीट पर कम करेगी और उस पर मेरे ख्याल से काफी कुछ काम भी हुआ है। और मुनाफे को लेकर के मुझे थोड़ी आशंका है, शायद कोई एक मुक्त या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो सकता है जिसको लेकर के इतना शानदार मुनाफा आया है। लेकिन अगर आप आय की बात करें, EBITDA की बात करें, EBITDA मार्जिन्स की बात करें, तो वहां पर जो उम्मीद थी, हमारी उम्मीद थी और आपकी जो उम्मीद थी, उससे बेहतर परफॉर्मेंस हुआ है। तो शायद इंतजार करना पड़ेगा कोई वन ऑफ आइटम है कि नहीं शुद्ध मुनाफे में। अगर नहीं है तो ये बहुत ही सराहना लायक बात होगी। धातु क्षेत्र में JSPL, JSW स्टील, वेदांता, हिंडाल्को और टाटा स्टील, ये खरीदारी की सूची है हमारी। ओके, इस बीच निफ्टी बैंक लेके आई है, याद रखिएगा। प्रदर्शन दिखा सकता है क्योंकि एक अच्छे लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। और आप क्या मान रहे हैं, कहां लिस्ट होगा ये इशू? तो हेमंत, पहले तो डिस्क्लोजर देंगे हम कि आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की हमने कवायद की थी और हम उम्मीद रखते हैं, और एक अरसे बाद एक आईपीओ आया है, जो वातावरण था हमारे सामने उसके तहत एक आईपीओ का आना और उसका इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन होना, तो उम्मीद तो यही रखेंगे कि लिस्टिंग अच्छी हो। लेकिन हम छोटी या मध्यम अवधि में लिस्टिंग गेन्स को ध्यान में रखते हुए कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। लंबी अवधि में मेरे ख्याल से जिस तरीके का कारोबार है, खास करके जो मूल्यांकन पर ये आईपीओ आया है, वो काफी आकर्षित है, जिससे मेरे ख्याल से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए
बहुत कुछ टेबल पर छोड़ दिया है कंपनी ने और फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने। उम्मीद करते हैं कि कल लिस्टिंग अच्छी हो, जिसके कारण इस क्षेत्र के जो बाकी शेयर है उस पर भी रुझान बेहतर हो सकता है। कौन से होंगे ये भी बताइए, एक दो नाम जिसके ऊपर नजर रखी जाए कल। तो केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स की अगर आप बात करें तो पीआई इंडस्ट्रीज है, विनती ऑर्गेनिक्स है, आरटी इंडस्ट्रीज है, यूपीएल है। ये कुछ नाम है, लंबी सूची है, लेकिन ये कुछ नाम है जहां पर हमें ज्यादा रुचि नजर आती है और श्रेणी के आधार पर ये कंपनियां ज्यादा अच्छी लगती है।